आज विशेष रूप से मैं 4 इनिशिएटिव्स की बात करूंगा और फिर अंत में जो सूची देंगे आपको उसमें कुछ हाल में 1-2 वर्ष में जो बहुत विशेष महत्वपूर्ण अलग चीज़ें की हैं उनकी भी सूची आपको देंगे हम। तो पहली बात है एक INC फेलोज प्रोग्राम की घोषणा। ये लगभग 3 महीने के प्रोग्राम होंगे जिनका उद्देश्य है कि जो युवा हैं, युवा लोग जो कानून से संबंधित हैं, जो क्षेत्र में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत युवा जो काउंसिल हैं, उनको अग्रणीय पंक्ति में रख के उनको इन्वॉल्व किया जाए, भागीदारी की जाए सांसदों के साथ और उनको जोड़ा जाए 3 महीने के एक प्रोग्राम में, जिससे वो कांग्रेस के स्टाइल को देखें, कांग्रेस की फंक्शनिंग को देखें और वो बराबर रूप से सांसदों के साथ और सोशल मीडिया विभाग के साथ उनको समर्थन दें, असिस्ट करें। और इससे जो एक अगले युवा पीढ़ी को एक जो अवसर हम देना चाहते हैं कि विपक्ष का क्या रोल है संसद में और किस प्रकार से विपक्ष का रोल कांग्रेस अदा कर रही है, उसकी शुरुआत होगी। तो इसको मैं अपनी पहली घोषणा के हिसाब से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि युवा सोच और कानूनी जोश, लोकतंत्र को इसी से मिलेगा एक नया होश और हौसला। दूसरा है हमारा ये पॉडकास्ट सीरीज, जिसको हमने कहा है न्याय, नेता और नागरिक, NNN। ये जो है इसका उद्देश्य क्या है कि हम मंच दें, सिर्फ कांग्रेस से सिर्फ तक सीमित नहीं है। इसमें सुप्रसिद्ध वकील सिर्फ नहीं होंगे, युवा वकील भी होंगे, वरिष्ठ विधिवेत्ता भी होंगे और जो डेजिग्नेटेड वरिष्ठ नहीं है वो भी होंगे। और उनके जरिए जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं समाज में, उनको रखा जाएगा। विशेष रूप से ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि आज असहमति को सिर्फ नकारा जाता है। तो ये एक संवैधानिक वार्तालाप, एक पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न होगा कि जिसमें नागरिक, न्याय, संविधान और जो लीडर्स हैं संसद में, संसद के बाहर, वो क्या कर सकते हैं, उसको केंद्र बिंदु बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। अभी हम निकट भविष्य में 10 या 12 इसके पॉडकास्ट कर देंगे। मुझे सौभाग्य है कि इसका इनॉग्रल पॉडकास्ट मेरे साथ रिकॉर्ड हो गया है ऑलरेडी और निकट भविष्य में उसी से शुरुआत होगी और उसमें अलग अलग तरह के लोग, और जैसा मैंने कहा समाज के, सोसाइटी के लोग, सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी में उन तक सीमित नहीं है ये। और हम इससे एक संवाद की जीत और एक दमन की हार का संदेश देना चाहते हैं न्याय, नेता और नागरिक से। तीसरा जो मैंने पहले भी जिक्र किया था वो अब काफ़ी आगे बढ़ गया है, जो मेरे हृदय के भी निकट है। मैंने इनफैक्ट जब मैंने ये वापस विभाग संभाला था तब भी मैंने इसकी घोषणा की थी, जिसको RRF कहा था, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स। ये इसका उद्देश्य है कि करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत करिए, बाकी बाद में हम डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी जाएंगे, तहसील जाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 और हो सके तो 7 ऐसे व्यक्ति हों कानूनी, जो खड़े होकर किसी मूल मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे पे कांग्रेस का समर्थन कर सकें, जो किसी लीडर को वो कानूनी सपोर्ट दे सकें जो कोर्ट कचहरी में आवश्यक होता है। और इसमें हम सिर्फ मेरिट देखेंगे, जो लोग खड़े होकर बहस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति में हो, ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस से जुड़े हों, लेकिन कांग्रेस से सहानुभूति रखते हो, उनके मुद्दों और कॉजेज़ को समर्थन करना चाहते हो, तो वो खड़े होंगे। और ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है शहरों में नहीं, बड़े शहरों में नहीं, बड़े बड़े हाई कोर्ट्स में नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे, जहाँ की बहुत हद तक मैं समझता हूँ 80% एक प्राथमिक सूची बन गई है और वो काफ़ी अग्रसर है कंप्लीशन की तरफ। और इसी से संबंधित जो दूसरी चीज़ है कि हम एक डिजिटल डायरेक्टरी बना रहे हैं। वो सिर्फ RRF तक सीमित नहीं है, उससे ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसमें वो सभी नाम होंगे जो कानूनी स्तर पे
अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, समर्थन देने को खड़े हैं। और वो डिजिटल डायरेक्टरी में सभी आपको मोबाइल नंबर वगैरह ईमेल मिलेगा, जिससे कि जल्द से जल्द एक तरफ रैपिड रिस्पांस फोर्स, उसके अलावा किसी को संपर्क करना हो, किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में रात को किसी चीज़ को बोलना हो कानूनी रूप से, उसके ऊपर एक्शन लेना हो, वो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी उसके लिए। और इस प्रकार हम चाहते हैं कि कोर्ट से ज़मीन तक हर जिले में एक कानूनी ढाल स्थापित की जाए।